किसी भी कार्य को हम करें शिद्दत के साथ करें। पेशेंस बहुत आवश्यक है। पूरे विश्व के अंदर मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने हमेशा अपनी पूरी टीम को बोला कि 99.99 लगे तो करना नहीं, और कंपनी भग जाए तो मुझे फोन करना नहीं। जब कंपनी स्टार्ट थी, प्रतिदिन सुबह शाम मैसेज डालता था कि सबसे पहले आप अपने लगाए हुए पैसे निकाल लीजिए। मेरी किसी भी व्यक्ति की एक पैसे की और एक सेकंड की गारंटी नहीं है। जो ईमानदारी के साथ लीडर काम करते हैं उनके साथ जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होती। समस्या उनके साथ होती है जो लालची लीडर होते हैं और अपनी डाउनलाइन को किसी भी प्रकार से सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पता चला बहुत से लीडरों ने उनको पेमेंट ही नहीं निकालने दिया, सिर्फ अपने लालच के लिए कि अगर ये पेमेंट निकाल लेगा तो मेरा कमीशन कम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के साथ समस्या है। लेकिन आज आपका जो भी अपलाइन है आपको छोड़ करके चला भी गया तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इन मंचों में आप आइए, आकर के सीखिए। मैंने हमेशा बोला कि उतना ही लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर 0.01% का भी फर्क ना पड़े। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कंपनी में आज तक जितने भी लोग जुड़े हैं, लगभग मैं समझता हूं 80 से 90% लोग प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। सिर्फ 10-20% वही लोग रह गए हैं जो लास्ट में जुड़े हैं या जिन्होंने लालच में आकर के अपना विड्रॉल निकाला नहीं। जनवरी से लेकर मार्च तक कंपनी ने भर भर करके विड्रॉल दिया है, लोगों ने निकाला है। हम मीटिंगों में हमेशा कहते थे कि सबसे पहले आप अपने लगाए हुए पैसे को निकालिए। आपका पुराना फंड जमा है, आपने पैसा आ रहा है तो आप निकालना शुरू कीजिए। आप अपनी लागत को निकाल लेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आप किसी को आरोपी नहीं बना पाएंगे। आप तो मैंने हमेशा बोला कि आप उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए जो व्यक्ति आपको उस व्यापार में लेकर के आया। निश्चित रूप से आपका बहुत सौभाग्य था। जो व्यक्ति आपको किस प्रकार से लेके आया मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप इस व्यापार में जुड़े हैं तो जरूर आपकी लॉटरी लगी है, और उससे भी बढ़ के बम्पर लॉटरी है कि आप इन मंचों के सदस्य जो निरंतर लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आप विचार कीजिए, आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, क्या 5-10 हजार 20 हजार रुपए लगा करके आप अपनी पूरी लाइफ में क्या इतना पैसा बना सकते हैं? आज कंपनी ने हम लोगों को बहुत रिवॉर्ड दिया, हम लोगों के फंड बहुत बड़े कर दिए। बिना टीम बनाए आज लोग 6वें लेवल पर 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, $1 करोड़ तक का फंड लोगों ने यहाँ से कर लिया। कंपनी अपना निरंतर कार्य कर रही है। कंपनी हमारे बीच में है, कंपनी गई नहीं, इसका प्रूफ है। अभी 3-4 दिन पहले तक ग्रोथ फाइनेंस का पैसा हमारा ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा था, और अब वो ऐड हो गया है। अब जो एप्लीकेशन है बहुत स्मूथ चल रही है। हम पॉइंट के लिए क्लिक करते थे, कई बार क्लिक करते थे तब जा करके मेरा पॉइंट जुड़ता था। अब हम एक क्लिक करते मेरा पॉइंट जुड़ जाता है। तो बहुत स्मूथ तरीके से लिंक हो या ऐप हो, एप्लीकेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। QFT बहुत अच्छा, चाहे जितना मर्जी आप खरीद लो, चाहे जितना मर्जी आप बेच लो, आज तक कभी भी किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई। तो इसका प्रूफ है कि हमारी ट्रेजर हमारे बीच में है, गई नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट शुरू से फेलियर रहा है, और मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा हूँ, मैं सही को सही और गलत को गलत कहना जानता हूँ। अगर कंपनी अच्छा करती है तो हम अच्छा बोलते हैं, और कंपनी अगर गलत करती है तो सबसे पहले खुल करके विरोध मैं ही करता हूँ। कंपनी ने जब वेरिफिकेशन के लिए हमसे UID वगैरह मांगी तो सबसे पहले मैंने खुल करके मना किया, मैं किसी भी प्रकार से किसी को भी वेरिफिकेशन की UID नहीं देंगे। क्यों देंगे, आपके पास तो सब कुछ पहले से। तो कंपनी ने 24 घंटे से पहले उस निर्णय को माना, वापसी लिया। तो कंपनी का मैनेजमेंट शुरू से फेलियर रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। कंपनी ने जो भी अपना नोटिफिकेशन दिया है या उसमें जो भी टाइम दिया आज तक के रिकॉर्ड में कभी पूरा नहीं किया। मैंने कोर टीम के अंदर स्पष्ट बोल दिया, तो मैं स्टाम्प पे लिख करके दे सकता हूँ 30 जून को ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि लल्ला के पांव पल्ला में दिख जाते हैं। इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, इन्होंने आज तक के रिकॉर्ड में जो कहा वो कभी भी समय पे किए ही नहीं। इन्होंने कहा लिस्टिंग सितंबर में नहीं हुई, इन्होंने कहा विड्रॉल नवंबर में नहीं दिया, इन्होंने कहा विड्रॉल दिसंबर में नहीं दिया, इन्होंने कहा 10 डाल करके 20 ले लो, बहुत से लोगों को नहीं मिले। 30 डालिए 50 ले लो, बहुत से लोगों को नहीं मिले।
88 डाल दो, 66 डाल दो, 10 मिलेगा, 6 मिलेगा, आज तक नहीं मिला। इन्होंने कहा कि 180 दिन बाद आपको हम 20% वापस करेंगे। अरे ऐसे वापस देने से क्या मतलब है? आपने विड्रॉल तो दिया नहीं। भाई हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ले भी नहीं सकते, तो वो मेरे किस काम की है? तो ये जो कंपनी का मैनेजमेंट रहा है, ये फेलियर रहा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। हमेशा हमने मंचों से बोला है, कंपनी अपना जो भी कार्य कर रही है करते रहे, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी कंपनी जो ओपनसी को पीछे छोड़ने की बात कर रही हो और इस प्रकार की हरकत करती है, आपकी कोई कमिटमेंट पूरी नहीं होती है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एक कोई अच्छी बात बिल्कुल भी कोई भी नहीं कहेगा इसको, कि इतनी बड़ी कंपनी आप अपने नोटिफिकेशन में जो कमिटमेंट करते हैं उसको कभी भी समय से पूरा नहीं करते। तो इन सब चीजों से लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं। और ऐसे लोग, जो कंपनियां ऐसी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाहती हैं कि ट्रेजर कभी भी आगे ना बढ़े, उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाता है। तो इन सब चीजों में कुछ समय लगेगा, लेकिन कंपनी हमारे बीच में है, कंपनी आगे का उसका विजन क्लियर है, और मुझे लगता है बहुत जल्द कंपनी इस पर निर्णय करेगी। जिस प्रकार से कंपनी के साथ भी दगाबाजी हो रही है, उनके साथ लोग गलत कार्य कर रहे हैं, पहले भी लोगों ने इनके साथ विश्वासघात किया, उसके बाद ये समस्या आई, तो मैनेजमेंट आज तक इनका सही नहीं हो पा रहा। आज भी बहुत से लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं कि ये ले लो, आईडी दे दो, पेमेंट ले लो। तो इस प्रकार का अभी आप कुछ भी ना करें, बहुत ज्यादा संभलने की आवश्यकता है। आपका फंड, अगर आपका फंड जीरो है तो फिर कोई भी ले जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो जीरो तो नहीं हो सकता, उसके लिए स्कैमर इतना नहीं आएंगे। तो किसी भी प्रकार से जल्दबाजी ना करें। आज रात में या कल आदरणीय अमूल्या जी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे। उन्होंने कंपनी को भी 10 दिन का समय दिया है, तो कोई जल्दबाजी ना करें, कोई भी अपनी यूआईडी वगैरह कहीं भी किसी को शेयर ना करें। मिलेगा तो सबको मिलेगा, जाएगा तो सबको जाएगा, बस इतनी सी बात रखें। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जिन्होंने लगाया मात्र 5,000 10,000 है, आज उनका फंड 20 लाख 40 लाख हो गया, तो लोगों को बोलते हैं मेरे 10 लाख लगे हैं, मेरे 20 लाख लगे हैं। तो इस प्रकार की झूठ की अफवाहें ना उड़ाएं। कंपनी का ऐसा कोई विजन नहीं था जहां आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगाते हैं, और ना किसी ने लगाई है। और अगर लगाई है तो आपने अपने अच्छाई के लिए लगाई है। जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा प्रॉफिट होता है, उतना बड़ा लॉस होता है। तो वहां कोई भी व्यक्ति किसी के लिए जिम्मेदार कभी भी नहीं है। तो पेशेंस बना करके रखिए, धैर्य बना करके रखिए, और इन मंचों से जरूर जुड़े रहिए। ये मंच ही हमको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। जितने भी हमारे टॉप के लीडर हैं, आदरणीय अमूल्या जी हैं हमारे, है ना, हमारे भाई मनदीप शर्मा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारे योगेश जी, हमारे समीर सिन्हा जी, अरजीत सिन्हा जी, देवांशु जी, बहन नीरू जी, देवेंद्र जी, हरियाणा इस्माइल, आजाद बरेली, ये सब जितने भी लोग हैं आज तक निस्वार्थ भावना से आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको बांध करके रखे हैं। और ये एक समय ऐसा है कि सबको एक साथ बंधने की आवश्यकता है। यदि किसी भी प्रकार से कंपनी कुछ भी गलत करती है तो उसके लिए हम लोग एक साथ एक आवाज में इकट्ठा हों, और आगे की जो भी दिशा निर्देश हो उसके लिए हम लोग तैयार रहें। तो यही चीज हम सबको हमेशा याद रखनी है कि हम किसी भी प्रकार से, कोई भी व्यक्ति यदि मंच चला रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वहां पर 20 लोग हैं। अरे 2 लोग भी बैठ करके अगर कोई कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। 2 से ही 200 होते हैं, और 200 से ही 2,000 और 20,000 और 50,000 होते हैं। तो ये ना सोचें कि ये छोटा मंच है, ये बड़ा मंच है। कभी भी एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो कभी भी नहीं सोचता कि हम छोटे मंच पे क्यों बोल रहे हैं, बड़े मंच से ही मतलब रखते नहीं। आप सभी हमारे अपने हैं, और किसी भी प्रकार से जो निस्वार्थ भावना रखता है वो हमेशा, आप देखिए एक सूरज है, सूरज हमेशा सबके घर पहुंचता है, चाहे कोई भी बिरादरी का व्यक्ति हो, कोई ऊंची नीच नहीं, हर घर में पहुंचता है। इस प्रकार से निस्वार्थ भावना से, जब आप निस्वार्थ भावना से कोई भी कार्य करते हैं, दूसरों के सहयोग के लिए कोई कार्य करते हैं, तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है। हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। इस प्रकार के जितने भी व्यापार होते हैं, हमने हमेशा बोला कि सबसे पहले आप अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जो भी व्यापार करते हैं उसको
करते रहिए, जॉब करते हैं तो जॉब करते रहिए, ये सारे साइड बिजनेस होते हैं और उतना ही लगाएं जिसके खोने से किसी को कोई समस्या ना हो। तो कोई भी किसी को आरोपी ना बनाए। हम लोग क्या करते हैं कि गलती तो खुद करते हैं और आरोपी दूसरे को बनाना चाहते हैं। ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो व्यक्ति कोई सहयोग करने की भावना भी रखेगा, यदि आप उसको उल्टा सीधा बोल देंगे तो फिर वो जीवन में कभी भी आपका भला नहीं चाहेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी मर्जी से पैसे लगाए हैं। हमें पता भी नहीं कौन किसकी टीम में कहाँ किधर जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पैसे लगा दिए, जो भी है सब लोग एक साथ मिल करके रहेंगे मंच पर। और मुझे लगता है कंपनी वास्तव में उनका विजन बड़ा है। और अगर कंपनी को भगना होता तो सबसे अच्छी डेट 23 मार्च 2025 थी। कंपनी चली जाती या आज भी चली जाएगी तो हम क्या कर लेंगे, और कल भी चली गई और बहुत सी चली गई, किसने किसका क्या कर लिया। तो किसी भी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी हमारे बीच में है। कंपनी का विजन क्लियर है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको सही करने की, दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ सही निर्णय होगा। आने वाले 8-10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप सभी लोग धैर्य बना करके रखें और जल्दबाजी में कोई भी गलत निर्णय ना लें और कभी भी किसी भी लीडर को गलत ना बोलें। वो सभी व्यक्ति, देखिए कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने ज्ञान के हिसाब से बात करता है, अपने अनुभव के हिसाब से बात करता है। यदि कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बात रखी, मानना ना मानना उसको आप अपने हिसाब से देखिए। आपको देखिए कि सिद्ध स्वरूप जी ने जो बात बोली है उसमें क्या मेरे हित की है उसको रख लीजिए, और जो मेरे हित की नहीं है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि हम यहाँ आपसे कुछ लेने तो आए नहीं है, ना मैंने किसी से 2 पैसे मांगे हैं, और मेरा तो पूरा रिकॉर्ड सबको पता है। ना मैं कोई डॉलर बेचता हूँ, ना टोकन बेचता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मेरे को तो कोई लेना देना भी नहीं है। बस हमारी सबकी जो भावना है, जिस भावना से ये मंच चल रहा है, हम सब मिल करके रहें, एक साथ रहें। रात्रि वाली जो बड़ी मंच होती है उस पर आइए। आदरणीय अमूल्य जी मुझे लगता है शायद आज कोई दिशा निर्देश दें या कल कोई दिशा निर्देश दें। उन्होंने 10 दिन का टाइम कंपनी को दिया हुआ है, उसमें शायद 2 दिन निकल चुके हैं, आज तीसरा दिन है। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बहुत जल्द बहुत अच्छा होगा और हमेशा अच्छा हो, सबका अच्छा हो, इसी भावना से कार्य करना चाहिए और सबको इसी भावना से कार्य करना चाहिए। यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं, उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन आपने जो अपने अंदर भावना बुरे की डाल ली वो जरूर आपके लिए दुखदायी है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, एक ना एक दिन वो खुद उस गड्ढे में समा जाता है। तो ये सारी चीजें सबको बहुत अच्छे से पता है और हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो भी इस प्रकार के मंच चल रहे हैं और जो निस्वार्थ भावना से अभी अपनी पूरी टीम को संभाल करके रखे हुए हैं, इन सबको हम साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हमें सुना, हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी अगर अच्छा नहीं लगा है तो वो प्लीज मुझे वापस कर दीजिए, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज उस पर अमल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप मंच पे आए और आपने इतने अच्छे आप बताया हमें कि हमें एक दूसरे की सपोर्ट करने का अपने मन में भाव रखना है। आप अगर एक इंसान को भी अच्छे मन से करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, तो आपका मन भी शांत रहेगा और आपको एक अच्छे सा अनुभव होगा। जो मैं हमारे मन जी जी थैंक यू नीरू अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद श्री स्वरूप जैन जी। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज थैंक यू इस्माइल आजाद जी सब थैंक यू सर। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को देवेंद्र हरियाणा की राम राम। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर ए खान बाबा जी। श्री स्वरूप जैन सर, मैं भैया आपको बता देना चाहता हूँ, आप सेकंड बार मंच पे आए हैं। एक बार और मैंने आपको इनवाइट किया था, आप आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज भी आप आए और बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग सर, आपके आने से एक पॉजिटिविटी मिलती है और आपसे बहुत कुछ मैंने बड़े मंच पे सीखा है। रात को लगभग मेरी जो कम्युनिटी है डिस्कस मंच पे भी जाते हैं, बड़े मंच पे भी बहुत से साथियों को मैं देखता हूँ जो सीखते हैं।
एक छोटा सा प्रयास किया और ये मंच बना के शुरुआत की थी, और आज बहुत साथियों का सहयोग से एक अच्छा मंच मिल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी यहाँ पे झूठ, फ्रॉड ये चीज़ नहीं बोली जाती, जो है सो है, सामने बताया जाता है। किसी सवाल का अगर आंसर होता है तो दिया जाता है, नहीं तो उसको बोल दिया जाता है भाई इसका हम अपने सीनियर से या अपने मेंटर से बात करके आपको इसके विषय में बताएंगे। हम कोई भी मतलब गलत नहीं दिया जाता। सबसे अच्छी बात इस मंच की ये है, और सभी का भरपूर सहयोग है, उसके लिए मैं पूरे जितने भी लीडर हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों देखो, सिस्टम का हमें नहीं पता भी क्या है क्या नहीं है, लेकिन बड़े मन से अमूल्य साहू सर का जो भी आदेश आता है वो बिल्कुल मान्य होता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी के हित में काम कर रहे हैं। और जब 8 से 10 महीने हमारा विड्रॉल बंद था, सब इधर उधर भाग चुके थे, अपने अपने प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिए थे, तो तब उस समय